लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक होगा पेश। 8 घंटे होगी चर्चा। एनडीए और विपक्ष दोनों एकजुट। टीडीपी और जेडीयू के सपोर्ट से सरकार के पक्ष में नंबर गेम। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने जारी किया व्हिप। विधेयक में अब राज्य सरकारों को मिलेंगी अधिक शक्तियां। उनके अधिकार में होगा वक्फ संपत्ति विवादों का निपटारा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मचा सियासी घमासान। जेपीसी प्रमुख बोले, मुस्लिमों को वोट बैंक समझता है विपक्ष। हरियाणा में 20 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई घरेलू बिजली। नए टैरिफ ढांचे में 300 यूनिट तक मासिक शुल्क खत्म। अमेरिका से लगाएगा जैसे को तैसा वाला टैक्स। ट्रंप का दावा, भारत बड़े पैमाने पर घटाएगा शुल्क। अमेरिका पर टैरिफ पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का, भारत WTO का सदस्य, नियमानुसार है शुल्क। उभरते G20 देशों में सबसे अधिक रहेगी भारत की वृद्धि दर। मूडीज की रिपोर्ट में दावा, टैरिफ का कम होगा असर। 25 राज्यों में 13,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पर अतिक्रमण। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में आज सुबह हुआ भीषण सड़क हादसा। बस और एसयूवी की टक्कर में 5 लोगों की गई जान। गुजरात में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में मालिक गिरफ्तार। बनासकांठा में हुई थी 21 की मौत, 6 का चल रहा इलाज। आज गुजरात से मध्य प्रदेश लाए जाएंगे 21 मजदूरों के 100। हरदा और देवास के थे ब्लास्ट में जान गंवाने वाले लोग। चिली के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की तारीफ में खूब पड़े कसीदे। का मोदी भू राजनीतिक माहौल में सबसे अहम खिलाड़ी। बरेली कॉलेज के मंच से विरोधियों पर जमकर बरसे सीएम योगी का, दंगाई कसाई राष्ट्रवाद ये शब्द नहीं, चुनावी शंखनाद। सीएम योगी ने ताजिया का साइज छोटा करने की दी सलाह। कहा, वरना हाई टेंशन लाइन की चपेट में आओगे तो मरोगे। कॉमेडियन कुणाल कामरा को पुलिस ने भेजा तीसरा समन। आपत्तिजनक टिप्पणी केस में 5 अप्रैल को किया तलब। कैग ने पीयूसी को लेकर परिवहन विभाग पर उठाए सवाल। का, ऑटोमेटिक जांच की जगह अपनाया मैनुअल तरीका। घिबड़ी ट्रेंड ने कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मचाया धमाल। साइबर एक्सपर्ट्स बोले, प्राइवेसी के लिए बन सकता है खतरा। प्राचार्य की समझौते के आधार पर केस रद्द करने की मांग खारिज। हाईकोर्ट बोला, महिला का शरीर उसका मंदिर, पवित्रता नहीं। म्यांमार और थाईलैंड के बाद अब पाकिस्तान में हिली धरती। रिएक्टर स्केल पर 4.3 मापेगी भूकंप की तीव्रता। गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली टू बिहार का सफर होगा आसान। सहरसा समेत कई शहरों के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेनें। उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी सायरा बानो। 3 तलाक के खिलाफ खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। हसीना की अवामी लीग के 1 लाख सदस्य भारत भागे। बांग्लादेश के सूचना सलाहकार महफूज ने किया दावा। व्हाट्सएप ने भारत में 97 लाख खातों पर लगाया प्रतिबंध। सेवा शर्तों के उल्लंघन को लेकर कंपनी ने उठाया कदम। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सपा के बागी विधायक। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिर से अटकलें तेज। संत कबीर नगर में प्रेम कहानी में आया नया ट्विस्ट। प्रेमी के घर से वापस पति के पास लौटी पत्नी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब का बयान। का, बिल का विरोध करने वाले मुसलमान नहीं। वक्फ बिल को लेकर नीतीश पर भड़के प्रशांत किशोर। का, इनसे ऊब चुकी है जनता, किसी के प्रति वफादार नहीं। शिव कुमार स्वामी के जयंती समारोह में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। का, उत्तर बनाम दक्षिणवाद नहीं, मानवता की सेवा देश का चरित्र। झारखंड में 21 नाबालिग लड़कियां रिमांड होम से फरार। 4 का पता लगाकर वापस लाने में मिली कामयाबी। आंध्र में मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर योजना का दूसरा चरण शुरू। सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले, 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ। सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ पूर्व सीएम येदियुरप्पा करेंगे प्रदर्शन। बोले, जरूरी वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से लोग परेशान। छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के केवल 12 जिलों में नक्सली। गृहमंत्री शाह बोले, नक्सलवाद से मुक्ति की दिशा में बढ़ रहा है देश। देश भर में 20 नए कलाग्राम स्थापित करने को केंद्र की मंजूरी। संस्कृति मंत्री बोले, पूरे देश में दिखेगी सांस्कृतिक विरासत की झलक। वन अधिकार अधिनियम पर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। बोले, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने में फेल है सरकार। सौर ऊर्जा परियोजना का विरोध करने पर एनजीओ को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल, ऐसे कैसे प्रगति करेगा हमारा देश। विमानों को पट्टे पर लेने और देने वाला कानून पारित। 8 से 10% कम होगी लागत, कम होगा हवाई किराया। मस्जिदों की खुदाई पर संघ नेता दत्तात्रेय होश बोले का बड़ा बयान। बोले, अतीत की खोज में लगे रहने से बदलावों से विमुख होगा समाज। 3 साल में कैंसर की चपेट में आए 44 लाख से अधिक लोग। अब रूस की mRNA वैक्सीन पर टिकी दुनिया की निगाहें। 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंचा भारत का रक्षा निर्यात। सरकार ने 2029 तक 50,000 करोड़ का तय किया लक्ष्य। गृह मंत्रालय से गैर सरकारी एनजीओ को मिली बड़ी राहत। FCRA पंजीकरण की वैधता 30 जून तक बढ़ाई। असम सरकार ने शुरू की महिला उद्यमिता समर्थन योजना। हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, स्वरोजगार के लिए दी जाएगी मदद।
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बयान, यूनुस को पड़ेगा भारी। पूर्वोत्तर के नेताओं ने दी बांग्लादेश को बांटने की सलाह। सीबीआई को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी सलाह, बोले एआई अपराधों से निपटने को शिक्षा जगत से बिठाएं तालमेल। बिहार के भागलपुर में फसल चराने के विवाद में चली गोलियां, 2 व्यक्ति घायल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। नोएडा थाना साइबर पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, कम ब्याज पर लोन देने के नाम पर ठगे थे 6.5 लाख रुपए। आईपीएल में पंजाब ने लखनऊ को 8 विकेट से हराया, बिफरे कप्तान पंत ने बल्लेबाजों पर निकाली भड़ास। लखनऊ ने पहले 20 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन बनाए, जवाब में पंजाब ने 2 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। आईपीएल में आज गुजरात और बेंगलुरु के बीच होगी भिड़ंत, शाम 7:30 बजे अहम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होगा मुकाबला। महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने लिया संन्यास, 320 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का किया प्रतिनिधित्व। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।